नर्मदे हर नर्मदे हर माँ पतित पावनी जगदायनी आनंद कंदनी वरदायनी वैराग्यदायनी नर्मदा मैया के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे जो पीछे है सदगुरु संत श्री गजानन महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और ये जो मेरा चैनल है प्राचीन तीर्थ और स्थलों के इतिहास पे बने हुए सभी माँ नर्मदा जी के भक्त परिवार एवं परिक्रमावासी मूर्ति जो परिक्रमा में चल रहे हैं, जिनकी परिक्रमा हो चुकी है और जिनको परिक्रमाओं में चलने की इच्छा है, ऐसे सभी महानुभाव के चरणों में सेवक का सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज मैं ये जो आपको बता रहा हूँ, आपने तो थंबनेल देखा है कि इस रास्ते से परिक्रमा बंद हो जाएगी। अभी ये थंबनेल देख के ही आप वीडियो देखने के लिए आए हो, तो ये बात सही है। वो कौन कौन से रास्ते हैं जहां से जिस रास्ते से परिक्रमा अभी बंद होने वाली है, हो गई है, किस कारण हो रही है ये भी बताऊंगा। क्योंकि जो है परिक्रमा में चलते हैं तो वैसे ही सब लोगों को परिक्रमा का किनारे का पसंद नहीं है, और होता है इसके कारण परिक्रमा का भी फेर ज्यादा पड़ता है। आप ये सोचोगे कि ये महाराज जी ने क्या नया ये कुछ निकाल दिया, ये तो ना हमने कभी सुना है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। होता है कि आप किसी भी फील्ड में जाइए तो उससे जाने से पहले उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, तो ये आप उसमें बादशाह बन सकते हो। नहीं तो क्यों है, आपका तो कुछ नहीं भाई, किसी के बारे में कुछ पता नहीं तो गलत वीडियो क्यों बनाते हो। गलत वीडियो बनाएंगे तो फिर परेशानियां भी बढ़ती है। बहुत सारे मुझे कमेंट में किए जाते हैं, तो उसमें से मैं जो रास्ता बताता हूँ, जो मैंने पिछले बार डाल दिया था कि इस रास्ते से जल्दी परिक्रमा हो जाएगी, उस पर अपने लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और आपका प्यार हमें बहुत आवश्यक है, हमें भी प्यार देते रहिए। होता यह है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो हमें भी वीडियो बनाने में आनंद आता है। अगर आप सवाल पूछते हो ना तो हमें भी जवाब देने में आनंद आता है। अगर आप कुछ पूछोगे ही नहीं तो हमें क्या पता है आपके मन में क्या चल रहा है। अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर को आपको ये बीमारी बतानी पड़ती है कि आपको होता क्या है, तो उसके बाद डॉक्टर उसके ऊपर इलाज करना शुरू कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप। वैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो आपकी राय की हमें बहुत आवश्यक है। आप हमें साझा करें कमेंट में, महाराज जी इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं क्या ज्ञानी पुरुष बैठा हुआ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है मैं आपको वही बताऊंगा जो मुझे पता है। अगर जो पता नहीं तो उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन परिक्रमा के बारे में मुझे जितना जानकारी है उतनी में जानकारी आपको देने के लिए मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाता हूँ, और ये चैनल उसी लिए मैंने खोला है। जो कि हमारे जो नए परिक्रमावासी जाएंगे, कोई हमारे माताराम हो गए, कोई हमारे पिताराम जैसे समान हो गए, कोई हमारे भाई जैसे हो गए, कोई हमारी बहन हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी कौन सा भी नाता ना हो, लेकिन एक तो है माँ नर्मदा जी के किनारे आप जा रहे हो तो मैया का परिवार है, तो मैया के परिवार में जाने वाली किसी भी भाई बहन माताराम किसी को भी परेशानी न हो, इसीलिए हम ये यूट्यूब से आपको जानकारी देते रहते हैं। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो आपके सेवा में लगे हैं, उनको भी सबको सपोर्ट करिए। आप भी परिक्रमा में आगे बढ़िए और प्रेम पूर्वक परिक्रमा करते रहिए, इसी में ही आनंद है। क्योंकि माँ नर्मदा जी की सेवा है, सेवा कोई भी हर तरह से सेवा की जाती है। सेवा का मतलब यही नहीं रहता है कि मतलब सबको ही बस चाय बिस्कुट खिलाओ। चाय बिस्कुट खिलाने वाली भी सेवा है, वो अलग जगह पे है। इस जो यूट्यूब है, यूट्यूब से माध्यम से आपको रास्ता दिखाते हैं, रास्ता बताते हैं, आगे की जानकारी मिलती है। देखिए, होता है कि आपके हाथ में मार्गदर्शिका भी रहती है, मैं नहीं बोलता कि मार्गदर्शिका नहीं रहती, लेकिन मार्गदर्शिका कब की बनी है ये आपको पता नहीं रहता। वो मार्गदर्शिका कम से कम 1 साल पहले बनी रहती है। अगर कोई मार्गदर्शिका भी बनाता है तो उन्होंने 10 साल पहले परिक्रमा की है। अभी 10 साल की परिक्रमा कहाँ पे है, ये इस साल में चल रहे हो कौन से हो, तो वही रास्ता आपको मिलेगा। पता है? नहीं पता है। मार्गदर्शिका भी आपको घुमाती है। हाँ, आपको मार्गदर्शिका भी घुमाती है, तो आपको ध्यान देना है कि परिक्रमा में चलते समय हमें किस पे फोकस करना है।
हाँ, मार्गदर्शिका साथ में रखिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि आगे वाले गांव का हमें नाम पता नहीं है, तो हम उससे नाम जान सकते हैं। दूसरा, हाँ, उस जो पुस्तक है मार्गदर्शिका, उस मार्गदर्शिका के अंदर जो सिद्ध स्थान है, जहाँ पे भगवान शिव जी का स्थान है, भगवान विष्णु जी का स्थान है, मेघनाथ जी, रावण जी, सब के जो स्थान है, देखिए, क्योंकि उनके लेवल के तो हम नहीं है, इसलिए हम कभी किसी से एरो गेरो करके बात नहीं कर सकते। तो भगवान शिव जी का है, नवग्रह का मंदिर कहाँ पे है, मंगल ग्रह का मंदिर कहाँ पे है, मंगल ग्रह के निर्माण कैसा हुआ है, मंगल ग्रह का निर्माण कैसे हुए, मंगलेश्वर महादेव जी का स्थान कहाँ पर है, बहुत सारी चीजें उस मार्गदर्शिका के अंदर लिखी मिलती है। हाँ, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगले वाले वीडियो में कि आपको मार्गदर्शिका कौन सी अच्छी है जो आपको सही परिक्रमा में आगे लेके जा सकती है। बहुत सारी किताबें मिलती है, 100 रुपए तक किताब आपको मिल जाती है, और कोई कोई तो 10 रुपए में भी आपको किताब दे देते हैं। बड़े दिल वाले हैं, माँ नर्मदा जी के भक्त हैं, परिक्रमा वाले जो करने वाले हैं उनके रखवाले हैं, बस उन्हीं के लिए कोई सेवा में आपको फ्री में। और एक बात, कोई भी हो, कैसा भी हो, परिक्रमा में जब चलते हो तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ेगी, और माँ नर्मदा जी खुद आपके साथ में चलती है। इसका भी अनुभव मैंने किया है, आप भी कर सकते हो। लेकिन हम जो बता रहे हैं उसी के ऊपर अगर आप विश्वास रखते हो ना, तो आपको भी वही अनुभूति आएंगी, वही अनुभव आएगा जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं यूट्यूब से, मतलब हम आपको बता रहे हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो उनको लगता होगा ये तो झूठ बोल रहा है, इसको लाइक चाहिए, शेयर चाहिए, इसलिए हमें झूठा बोलता है, हमें फंसाता है। लेकिन देखिए, आदमी दूसरों को फंसाने के लिए खुद उसको फंसाना पड़ता है, फंसना पड़ता है, फिर दूसरों को फंसा सकता है। इसका भी ध्यान रखिए। अगर आदमी को खुद को फंसाना पड़ता है, मतलब खुद को ऐसा दिखाना पड़ता है कि भाई फिर मैं फंसूंगा, फिर बाद में आप फंसोगे, लेकिन आप तो बहुत दूर है, लेकिन मैं खुद को ही फंसाता हूँ, इसलिए मुझे उसमें मेरा ही घाटा है, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। हाँ, पर हाँ, मैं आपसे को सच्ची सच्ची बात बताता हूँ, तो उसमें मुझे कुछ फायदा हो ना हो, लेकिन आपको फायदा होता है, तो यही माँ नर्मदा जी की सेवा है। बाकी क्या चाहिए जीवन में? आपका प्रेम मिलता है, आप वीडियो देखते हो, मैया जी की कृपा से हम आपके साथ बोल रहे हैं। सबको ये वाणी नहीं मिलती, सबको ये बुद्धि भी नहीं मिलती, सबको ये बताने का तरीका भी नहीं मिलता। सब चीजें मैं बहुत हुनर हूँ ऐसा मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मैया ने मुझे इस काम में लगा दिया है सेवा करने के लिए, तू इस काम इसके लायक है, तू इस सेवा कर। जैसे कि किसी आश्रम में जाते हैं तो आप सेवा करने के लिए अलग अलग लोग रहते हैं, कोई गौ माता की सेवा करता है, कोई भोजन बनाते हैं, कोई कपड़े धोते हैं। उसी प्रकार से हमने भी कुछ मैया जी का पोपट पंछी बना दिया है, तोता, जो हमें तोता बना के रखा है, भाई तुम बोल दे और वही बोल जो अच्छा है, किसी का घाटा ना हो, सबका कल्याण हो जाए और सब एक ही मार्ग पे जाए, उन्हीं को वही रास्ता दिखाओ जो मैंने तुमको दिखाया है। बहुत सारे परिक्रमावासी है, इस साल में 25 लाख के करीब परिक्रमावासी जा रहे थे। उनमें से सभी ने यूट्यूब तो नहीं चलाया है, कुछ ही होंगे, गिने चुने होंगे जो यूट्यूब चला रहे होंगे। इतने लोग परिक्रमा करते हैं, फिर चैनल बनाने वाले 10-15 लोग लेके होता क्या है, बाकी का क्या जाते हैं। तो बाकी की माँ नर्मदा जी अपने अपने हिसाब से सेवा में लगा देती है। अगर आपको भी सेवा में लगना है तो आप भी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा सेवा भाव से करिए, मैया जी के ऊपर विश्वास रखिए, करिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अभी इन रास्तों से परिक्रमा बंद होने वाली है। वो कौन कौन से रास्ते किस कारण हो रहे हैं उसका भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए, अभी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा में जो डैम बन रहे हैं, उस डैम के कारण हमने जो परिक्रमा इस साल में की थी वो परिक्रमा अगले साल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं उसका नाम भी आपको बताऊंगा। छोटी धुआंधार है, जहाँ पे छोटी धुआंधार किसे कहते हैं, जबलपुर जिले में वो आती है। वही छोटी धुआंधार का मैंने दृश्य, उसका वीडियो भी मैंने डाल दिया है। बहुत ही सुंदर स्थान था उस पे, लेकिन अभी क्या है, उसके डैम बनने के कारण उस स्थान पे वो परिक्रमा का रास्ता बंद होने वाला है। मतलब मैया जी का जो दर्शन है वो वहां से नहीं होने वाला है।
वो बंद होने वाला है। और मां नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे और भी सारे डैम बनने वाले हैं। मतलब मैंने जो जानकारी ली थी उस मेरी जानकारी के हिसाब से मुझे लगता है 51 मतलब 50 से ऊपर डैम बनने वाले हैं। और जहां जहां पे डैम बनने वाले हैं तो वहां पे मां नर्मदा जी का किनारा छूट जाता है। और मां नर्मदा जी का किनारा छूट जाता है तो किनारे में जितने देवस्थान है वो सब पानी में डूब जाते हैं। और जो पानी में डूब जाते हैं तो उसका दर्शन आपको कभी भी नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि मां नर्मदा जी की परिक्रमा किनारे से करो। जितना हो सके उतना आपको कम से कम भगवान जी के दर्शन होते रहेंगे। सिद्ध स्थान है, परिक्रमा में हमें क्या करना है, सिर्फ हमें दिन भर चलना है, तीर्थों का भ्रमण करना है, तीर्थों के दर्शन करना है। अगर सिर्फ भोजन करना है तो घर में बैठ के ही भोजन करिए। परिक्रमा में परिवर्तन लाने चाहते हो जीवन में तो परिक्रमा भी परिक्रमा के ढंग से करिए। किसी को गुस्सा भी आता होगा मैं ऐसा बोलता हूँ, तो अब क्या करे भाई। होता यह है कि भाई आप इतने कष्ट उठाते हो, दिन भर में चलते हो, पैरों में दर्द आते हैं, किसी के पैरों में मोच आती है, किसी को खाने की एलर्जी रहती है, कोई ये नहीं खा सकता वो नहीं खा सकता। अब सब कष्ट सहन करते हो तो सही ढंग से परिक्रमा करिए ना। और जब तक सही ढंग से परिक्रमा होती नहीं है तब तक आपने 5 या 10 कितनी भी परिक्रमा करिए, आपके मन में तो ना शांति आएगी ना आपने परिक्रमा किया है उसका कुछ फल आपको मिलेगा। एक ही परिक्रमा ऐसे करिए, बस एक ही परिक्रमा में जीवन सवर जाए। हे मां नर्मदा जी के किनारे, बस मैया ने आपको अपना करना चाहिए, अपनाना चाहिए मैया जी ने, तो वो सही परिक्रमा है। जब तक मैया ने आपको अपनाया नहीं है तब तक आपकी परिक्रमा विफल है। इसमें मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी हो। हम क्या कहते हैं भाई, मैं ये सब माँ जी के लिए कर रहा हूँ, मैया मुझे अपनाए, मतलब मेरी माँ को पसंद आ जाए इसलिए मैं ये काम करता हूँ, मैया ने मुझे अपनाना चाहिए। अरे ये तो सांसारिक चीजों की बातें करते हो, ऐसी ही पारमार्थिक बात है। और अगर भगवान जी ने अपनाया, माँ नर्मदा जी की कृपा हो गई तो फिर आपको तो नौका पार हो गई। माँ नर्मदा जी की जो है, मैया के बालक है, मैया दूध पिलावत है, बहुत सुंदर भजन है। पर मैया जी के किनारे के अभी ये बहुत सारे रास्ते बंद होने वाले हैं, किनारा छूटने वाला है। जितने भी देवस्थान थे हमने इस साल में दर्शन किए थे वो अगले साल देखने को नहीं मिलने वाले। और अगर आपके भाग्य में हो, आपको मिलते हो, तो आप जरूर जाइए और उस स्थानों के दर्शन करिए। पर अभी इन रास्तों से परिक्रमा बंद होने वाली है। 51 मतलब 50 से ऊपर डैम बनने वाले हैं। डैम बढ़ता है तो मैया जी का पात्र भी विस्तीर्ण हो जाता है। और विस्तीर्ण पात्र होने के कारण मैया जी का परिक्रमा का किलोमीटर का अंतर भी बढ़ जाता है, फेरा बढ़ जाता है। और वो फेरा बढ़ जाने के बाद मां नर्मदा जी का किनारा छूटता है तो फिर आपको हाईवे से परिक्रमा करनी पड़ती है। लेकिन आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये रास्ते से परिक्रमा बंद होने वाली है। लेकिन अभी तक तो नहीं बंद हुई ना, तब तक तो आप परिक्रमा आराम से कर सकते हो ना। जब तक रास्ता खुला है तब तक हम उस रास्ते से परिक्रमा कर सकते हैं। आप कर सकते हो, मैंने तो कर ली है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपका किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, तो आप मेरे ऊपर गुस्सा भी करोगे तो मुझे बात कोई फिक्र नहीं, पर मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। इसमें तो ना मेरा कुछ फायदा है ना कुछ भाई। जो मैंने परिक्रमा की है, जो मैंने संतों के दर्शन किए, स्थानों के दर्शन किए, बहुत सुंदर स्थान है, प्राचीन स्थान है, उसी के लिए मैं आपके साथ ये आपको कभी कभी बुरा भी बोलता हूँ। और मैं बड़े दिल से आपको क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन होता यह है कि आप बहुत सारे कष्ट उठा के परिक्रमा में जाते हो और अगर परिक्रमा का फल ना मिले तो फिर आप मैया जी को ही दोष देते हो। अरे ये तो यूट्यूबर झूठ बोलता है, इसने तो कहा ये मैया जी ऐसी वैसी, लेकिन हमें तो बहुत परेशानी हुई। अरे परेशानी हुई तो मैया जी के ऊपर ध्यान रख के परिक्रमा करिए, विश्वास रखिए, तो ये आपको पता पड़ेगा ना। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगता है तो मैं आपको दिल से माफी मांगता हूँ, क्षमा करिए हमें। अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अगर कुछ गलत लगता हो तो मैं फिर से आपसे माफी मांगता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, आगे के लिए
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।